हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए बॉक्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन, ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। इफ नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो इज 5:4:8 एंड इफ टोटल अमाउंट इज ₹180, फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स। एक बॉक्स है जिसमें 3 तरह के सिक्के हैं। कौन कौन से? ₹1 के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक है। इफ नंबर ऑफ कॉइन्स, और कॉइन्स का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:4:8। तो और ये दिया हुआ है, और हम क्या दिया है? इफ टोटल अमाउंट इज ₹180, फाइंड नंबर ऑफ कॉइन। और टोटल अमाउंट क्या दिया है? 180 दिया है, तो हमें नंबर ऑफ कॉइन फाइंड करना है। तो जैसे कि अगर हमें सिक्कों का क्या दिया है? रेशियो दिया है, और कौन कौन से सिक्के ये दिया है, तो हम इसको क्या फाइंड कर सकते हैं? इसमें हम अमाउंट का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? अगर ₹1 के 5 सिक्के हैं, ₹1 के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे? ₹5। अगर हम उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 500। लेट सपोज इसको हम 100 पैसा ही ले लेते हैं। ₹1 इक्वल टू क्या होता है? 100 पैसा। तो ये 100 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 50, इसके रेशियो क्या है? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200। सेम यहाँ क्या हो जाएगा? 25 × 8, 200। तो टोटल अमाउंट हमारा क्या मिल रहा है? 900। लेकिन ये 900 तो नहीं है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? वो किसके इक्वल है? 180 रुपीज़ के इक्वल है। तो 180 रुपीज़ यानी पैसे में कितने हो जाएंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0000 कैंसिल, 9 से 20 टाइम्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएंगे? 5:4:8 रेशियो दिया है, तो उन तीनों में हम क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? 100 और 50 पैसे के 4 × 20 80 एंड 8 × 20 160। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ बॉक्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, ₹1, 2 एंड 5। 3 तरह के सिक्के हैं। कौन कौन से? ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के। ओके। इफ देयर अमाउंट रेशियो इज 3:4:3। अब उनके अमाउंट का रेशियो दिया, क्या दिया है? 3:4:3। 3:4:3 ये इनके अमाउंट का रेशियो दिया है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है 120। तो हमें टोटल कॉइन्स दिया है, फाइंड इंडिविजुअल नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब हर सिक्के के कितने हर पैसे के कितने सिक्के, ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है, तो नंबर ऑफ कॉइन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसे आपस में डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। इसको डिवाइड करेंगे 2/4, 2/4 डेट इज 2, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या ले लेंगे? 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ क्या हो जाएगा? 6 और 2, 2 5 10। तो 10 3 13 एंड 2 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या दी है? 120। ये क्या है? आपके कॉइन्स कॉइन्स का रेशियो आया ना, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। और ये 15 टोटल कितने? 15 यूनिट। और ये यहाँ पे टोटल कॉइन्स दिया कितना है? 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। तो आप अपने नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकते हैं। 2 × 8 16, और 3 × 8 24 एंड 10 × 8 80। ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन दिव्या बैग्स रेशियो 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे कॉइन इज 5:9:4। दिव्या के बैग में 50 पैसे के, दिव्या के बैग में 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के का रेशियो क्या दिया है? 5:9:4। ये रेशियो दिया हुआ है।
टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग वाज 412 और टोटल अमाउंट क्या दिया है 412 दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका 250, ये क्या हो जाएगा 225 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 515 और 515 ये अमाउंट हमें रेशियो में मिला, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, ये 412 रुपीज़ के इक्वल है। तो 412 रुपीज़ पैसे में कितने हो जाएंगे, डबल जीरो यहाँ से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब इसका कितना टाइम्स है, 5 8 जा 40, 15 8 जा 120, तो ये इसका 8 टाइम्स यानी 800 टाइम्स है। तो फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो ईच ये इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 80 टाइम्स होगा, सॉरी ये इसका कितना टाइम्स है 80 टाइम्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉइन्स फाइंड करना है। तो कॉइन्स का रेशियो क्या दिया है, 5:9:4 है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है 80, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 400, ये क्या हो जाएगा 8 × 9 720 और ये क्या हो जाएगा 8 4 जा 320, ये आ जाएगा आपका इंडिविजुअल नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, ये है आपका आंसर। अब हम इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। क्या दिया हुआ है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, रुपये में कन्वर्ट करना हो तो 25 पैसे को 1/4 और 10 पैसे को 1/10। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब कॉइन्स का रेशियो क्या दिया है 5:9:4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100, यहाँ क्या आ जाएगा 180, ये क्या हो जाएगा 80, ये मिल गया आपको। अब अगर 150 पैसे के सिक्के होंगे तो टोटल कितने सिक्के होंगे हमारे पास 50 और 180 अगर 25 पैसे के होंगे तो कितने हो जाएंगे, कितने सिक्के होंगे 45 और अगर 80 सिक्के 10 पैसे होंगे तो कितने सिक्के होंगे हमारे पास 8। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल क्या दिया है, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करने पर आपका आएगा 103 और इस 103 की वैल्यू क्या दी है, इस 103 की वैल्यू दी है 412। तो इसका कितना टाइम्स है 4 टाइम्स। तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे 100 × 4, ये आपका कॉइन्स के ये इतने आए थे, तो क्या हो जाएगा 100 × 4 400, यहाँ क्या हो जाएगा 720 और यहाँ क्या हो जाएगा 80 × 4 320, ये हो जाएगा आपका आंसर। इन ए बॉक्स 50 पैसे 1 रुपीज़ 20 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इफ द अमाउंट रेशियो इज 5:6:3। अब यहाँ पे क्या दिया, एक 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। अगर तीनों का रेशियो क्या दिया है 5:6:3 और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है 550, ये अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है। तो कॉइन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितने का है 100 का है, 100 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे और इनका रेशियो क्या दिया है 5:6:3। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/3। तो हम 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25। अगेन 5 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 12:5:5 ये रेशियो मिलेगा हमें किसका, नंबर ऑफ कॉइन्स का। टोटल कॉइन्स है कितना 550
तो क्या हो जाएगा 12 5 17 5 22। तो 22 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 550। तो 11 टू जो 22, 11 5 जो 55 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा 12 5 और 5 रेशियो मिल गया है, तो उसे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300। तो 5 इन 25 125 एंड 125 ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ कॉइन्स तीनों। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सैलरीज ऑफ देव एंड टोसी आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। देव और टोसी का जो सैलरी का रेशियो क्या दिया है, देव का और टोसी का जो सैलरी का रेशियो 1:2 दिया है। इफ द सैलरीज आर इंक्रीज बाई 15,000 ईच द रेशियो चेंजेस टू 3:5। रेशियो चेंज होकर क्या हो गया 3:5। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का। तो क्या बोल रहा है अगर उनका सैलरी जो है 15,000 प्रत्येक का बढ़ गया तो रेशियो चेंज होकर 3:5 हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको कॉमन कर लेंगे, सेम करेंगे, क्या करेंगे इसका डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2:4 और ये क्या हो जाएगा 3:5 ही रहेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस सेम आएगा दोनों तरफ 1, और 1 की यूनिट की वैल्यू क्या दी है 15,000। तो इनिशियल सैलरी क्या होगा, ओके तो इनिशियल सैलरी क्या है 2 और 4। तो 15 टू जा 30,000 और 15 4 जा 60,000 ये आ जाएगी इनकी इनिशियल सैलरी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूबी इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स, रेशियो 2:3:4। द कॉस्ट ऑफ रूपी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। एक रूबी है जो कि इस 3 पार्ट में ब्रेक हो गया है। ओके, 2:3:4 के रेशियो में ब्रेक हो गया है। तो टोटल कितना रहा होगा 4 3 7 2 9, मतलब 9 ग्राम का अगर है, पहले वो कितने ग्राम का था 9 ग्राम का था, बाद में इस रेशियो में ब्रेक हो गया तो क्या हो जाएगा 2 ग्राम, ये 3 ग्राम और ये 4 ग्राम। ड्यू टू दिस द कॉस्ट ऑफ रूबी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। और जो रूबी का जो कॉस्ट है, जो उसका मतलब कीमत है, वो क्या है उनके जो ग्राम का जो रेशियो है उसका उसका क्या है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यानी कि 4 रुपये का है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो पहले वो 81 रुपये का था, बाद में कितने रुपये का हो गया 9 4 13, 13 एंड 16 29। तो बाद में वो 29 रुपये का हो गया। तो कितने का उसको लॉस हो रहा है, यहाँ पे रेशियो में अगर हम देखेंगे तो कितने का लॉस हो रहा है 81 का। 81 से 29 कितने का लॉस हो रहा है 52 का लॉस हो रहा है। लेकिन एक्चुअल लॉस कितने का है 10,400 का। तो ये कितने टाइम्स है 200 टाइम्स। तो इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगा 81 इंटू 200 दैट इज 16,200। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 250 coins are divided into 25 boys and girls. The ratio of total coupons given to all boys and girls is 9:16. जो टोटल कूपन दिए गए हैं बॉयज़ और गर्ल्स को क्या है 9:16 है, एंड रेशियो ऑफ कूपन गिवन टू ईच बॉय एंड गर्ल इज 3:8। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल कूपन बांटा गया है उसका रेशियो क्या है 9:16 है, और जो प्रत्येक को जो बांटा गया है उसका रेशियो क्या है 3:8। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ईच का क्या हो जाएगा, तो यानी कि एक बॉय गर्ल को कितना मिल रहा हो इसका जो रेशियो मिलेगा वो क्या आ जाएगा। इसमें हम अगर एक बॉय गर्ल को 3:8 के रेशियो में बांटा गया है, टोटल 9:16 है, तो ईच बॉय एंड गर्ल का रेशियो कितने रेशियो में इसको कितना नंबर मिला होगा। तो इससे डिवाइड करेंगे 9 3 से डिवाइड करेंगे 3 और इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 3:2। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये आ गया आपका गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो। तो टोटल कितने 25
5 की वैल्यू 25 है, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना। गर्ल्स कितनी है 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10 गर्ल्स हैं और बॉयज़ कितने हैं 5 3 जा 15। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए हॉस्पिटल देर आर सम डॉक्टर्स एंड नर्स। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस हैं। इफ़ 25 नर्सेस वेंट ऑन लीव, अगर 25 नर्सेस क्या हो जाती हैं, छुट्टी पे चली जाती हैं, तो एवरी नर्स हैज़ 2 डॉक्टर्स। इफ़ 25 नर्सेस वेंट ऑन लीव, एवरी नर्स हैज़ 2 डॉक्टर। तो प्रत्येक नर्स को, एक नर्स को कितनी डॉक्टर्स हैं, 2 डॉक्टर्स हैं। आफ्टर डेट 45 डॉक्टर्स वेंट ऑन लीव, इसके बाद क्या होता है 45 डॉक्टर्स भी क्या हो जाते हैं, लीव पे चले जाते हैं। तो एवरी डॉक्टर हैज़ 5 नर्सेस, तो बाद में क्या हो जाते हैं, एक डॉक्टर के पास 5 नर्सेस हो जाती हैं। तो अब हम पूछ रहे फाइंड द नंबर ऑफ नर्सेस एट द बिगनिंग। बिगनिंग में नर्सेस की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्टर इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे 2 से 1 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स इंक्रीज हो रहा है, डॉक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं, लेकिन नर्सेस की संख्या तो दोनों तरफ सेम ही होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए इसमें ऊपर वाले में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें सिर्फ नर्सेस को सेम करनी है, क्योंकि नर्सेस तो घट के बढ़ कुछ भी नहीं हो रही, नर्सेस का कांस्टेंट है। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10:5, और ये क्या हो जाएगा 1:5। तो डॉक्टर कितने कम हो रहे हैं, रेशियो में 9, और ओरिजिनली कितने कम हो रहे हैं 45। तो 9 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यानी कि टोटल नर्सेस कितनी हो गई 5 5 5 जो 25, और बिगनिंग का पूछ रहा है तो पहले कितनी चली गई थी 25, तो 25 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50। तो यानी टोटल नर्सेस कितनी थी बिगनिंग में 50। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ जतिन एंड यतिन इन इनकम इज 5:3। जतिन और यतिन का जो इनकम का रेशियो है वो क्या है 5:3 है। इनकम का रेशियो क्या दिया है 5:3 जतिन और यतिन का। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है 9:5। अब क्या बोल रहा है, इफ़ जतिन सेव्स ₹1200 एंड यतिन सेव्स ₹800। अगर जतिन कितना सेव करता है 1200 और यतिन कितना सेव करता है 800, तो हमें इनकम का रेशियो बताना है। अब देखिए देन द इतना सेव करने के बाद देन द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। तो ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टोटल इनकम अगर जतिन का अगर हम लेंगे तो 5x, और सेविंग्स कितना आ रहा है उसका 1200, तो 5x माइनस 1200, और जतिन का कितना हो जाएगा 3x, कितना माइनस करेंगे 800। इसका रेशियो, ये किसका रेशियो हो रहा है एक्सपेंडिचर का, क्योंकि अगर हम इनकम 5x है और उसमें से हम सेविंग हटाएंगे, ये आपका सेविंग का इनकम है ना, इसमें से हम सेविंग हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है 9:5, ये किसके बराबर है 9:5 के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25x माइनस 6000 इज इक्वल टू 27x माइनस 7200। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1200, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600। तो इनकम्स क्या हो जाएंगे 5x और 3x, तो 5 से 600 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000 एंड 6 3 1800, ये आ जाएगा इनका इनकम। अब हम इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हम क्रॉस मेथड। देखिए सो कि उससे कैसे हम सॉल्व करते हैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, इनकम का रेशियो क्या दिया है 5:3। इनकम का रेशियो क्या दिया है 5:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है 9:5।
और सेव कितना कर रहा है 1200, और यहाँ पे यतिन कितना सेव कर रहा है 800। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं हम क्रॉस मेथड। इसमें हम कैसे करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25, 9 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 27। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, हमेशा हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ऐसे तो -2 आएगा, या फिर आप 2 लो या फिर -2 लो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी देखिएगा तो क्या आएगा 9 8 जा 7200, 5 12 5 जा 6000। तो यहाँ पे भी अगर हम डिफरेंस लेंगे तो माइनस का 1200 आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो 2, यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो 1200, माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या दी हो जाएगी 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 600। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसका रेशियो निकाल सकते हैं। क्या दिया रेशियो, इनकम का रेशियो क्या दिया 5:3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा 3000 एंड 6 3 जा 1800। तो इस तरह आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, किस मेथड से, क्रॉस मेथड से। एक बार और मैं इसको बता देता हूँ क्या करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 5:3। ये क्या है 9:5। यहाँ पे हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और यहाँ 3 से। यहाँ क्या आ जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 27। यहाँ पे इसका सेविंग 1200, इसका सेविंग 800। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 8 जा 7200, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 5 12 5 जा 6000। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 2, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1200। और ये आपको याद रखना है, हमेशा जो हमें रेशियो, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो सब हमेशा ऊपर वाले की ही मिलेगी, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है, सॉरी 1200 है, 1200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 600। तो इस तरह से आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 6 5 जा 3000 और 6 3 जा 1800। ओके, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे निकालना है। इस तरह से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका लास्ट। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। थैंक यू।